यहाँ पे बचे हुए जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो अपनी जर्नी एक्सप्लेन करेंगे। जर्नी कौन सी? बिग बॉस की जर्नी नहीं बाबा, जो बिग बॉस खुद प्रेजेंट करते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जर्नी वो जो बचपन से लेके बिग बॉस तक के सफ़र में आपने झेली है, यानी कंटेस्टेंट ने झेली है। एक रूम दिया गया है जहाँ पे ग्राफ बनाया जाएगा जब से आप बॉर्न होते हो, यानी हर कोई अपना ग्राफ खुद बनाएगा। जब जब आपने लो फील किया है, आपका लोवेस्ट पॉइंट क्या है, आप जब अपग्रेड हुए हो अपग्रेड पॉइंट कौन सा है, अप्स एंड डाउन्स आपको डिस्क्राइब करने थ्रू ग्राफ, ठीक है। और एक्सप्लेन भी करना है, जहाँ लोग इमोशनल भी होंगे, जहाँ लोग टूट जाएंगे कहते कहते। और यकीन मानिए इस शूट में, यानी इस एपिसोड में आप भी रो दोगे, क्योंकि हर किसी की ऐसी जर्नी रही है जो किसी ने किसी को खोया है, किसी ने अपने को खोया है, किसी ने सेक्रीफाइसेस किए हैं, किसी ने चीज़ें झेली हैं, किसी ने बहुत लो चीज़ें फील किए हैं, किसी ने मतलब सच कहें तो ज़िंदगी ने बहुत हराया है हर किसी को, जिसके बारे में आपको अब मालूम पड़ेगा कि आर्टिस्ट हो के भी लोगों ने क्या क्या सफ़र नहीं किया है। बात करते हैं गौरव जी से। गौरव जी ने अपने ग्राफ को बनाया, जहाँ पे वो लो थे लो बताया, जहाँ वो हाई थे हाई बताया। गौरव जी ने बोला कि मैंने बहुत ट्राई किया, जब मैं एक्टिंग कर रहा था स्टार्टिंग में सब कुछ किया, और जब मेरा ग्राफ थोड़ा बढ़ा, जब मेरे पास थोड़ा इनकम आना शुरू हुआ, जब मैं एक साथ 3-3 शोज़ ये कर रहा था, तो मैंने एक दोस्त पे ट्रस्ट किया और मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। तो मैंने वो पैसे उसे दिए कि वो सही जगह पे लगाए। और देखा जाए तो एक चीज़ मुझे मेरी डाउनफॉल वो थी कि मुझे हर जगह धोखे मिले। वो मेरे पैसे सब मतलब वेस्ट है, क्योंकि वो फ्रॉड था। मेरे पैसे मतलब मुझे धोखा मिला दोस्ती में, तो मेरे सारे पैसे चले गए, क्योंकि जो मेरी पूंजी थी वो पूंजी के ज़रिए मैंने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया था, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, और वो भी जो मेरे औकात से बड़े थे, यानी जो मैं शायद अफोर्ड डायरेक्टली नहीं कर पाता, बट स्लोली स्लोली शायद मैं कर लेता। लेकिन वो प्रॉपर्टी जिस पे मैंने पैसे लगाए, जो पैसे मैंने दिए, सारे फ्रॉड निकले, वो चीज़ें सब ख़राब हो गई। मतलब मेरे पास घर भी नहीं था। तो एक दोस्त था जिसके घर पे मैं रहता था, मेरे सामान को मैं गाड़ी में रखता था, और ऐसे मैंने वक्त बिताए जहाँ पे किसी को नहीं पता होगा यार कि एक आर्टिस्ट, आप सब लोग देखते होंगे हमको टीवी पे कि आर्टिस्ट है, काम कर रहा है, बट मेरे पास घर नहीं था। आर्टिस्ट तो था, पैसे आ रहे थे, बट घर नहीं था, क्योंकि वो सर्वाइवल मुश्किल था। और मेरे दोस्त ने सपोर्ट किया। फिर शादी मेरे वाइफ से हुई है, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब है। मैं घूमता फिरता नहीं हूँ, पार्टी वगैरह नहीं करता हूँ, जो भी लाता हूँ करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए करता हूँ, उसके लिए खर्च करता हूँ। और उसके बाद उनके लिए सब कुछ करना चाहा मैंने, कि उनको क्या खुशी देनी है, सब कुछ किया मैंने। फिर मेरी शादी मेरी वाइफ से हुई, और उस वाइफ के लिए मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ ने कहा गौरव तुम जो चाहो करो, मैं घर चला लूँगी। यानी उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अगर मैं डाउन हो रहा हूँ, किसी जगह पे शूट नहीं, काम नहीं, कुछ भी हुआ, उसने मुझे क्लियरली बोला गौरव तुमको जो करना है तुम करो, अपने मेहनत पे ध्यान दो, मैं घर संभालूंगी। उसने घर संभाले, तब मैंने किया। और हमेशा उसने और मेरी माँ ने, मेरी फैमिली ने मुझे इंकरेज किया चीज़ों के लिए, शो के लिए। अभी भी याद है जब मैं अनुपमा कर रहा था, यानी अनुष्का बड़े का रोल कर रहा था, तभी भी वो लोग मेरे साथ थे। और जब वो शो बंद हुआ तभी भी एक टाइम आया जहाँ पे हो गया कि अब तुम इससे बाहर भी कर सकते हो। मतलब जो उनकी वाइफ है उन्होंने समझाया, उन्हें आकांक्षा ने, कि गौरव तुम इससे अच्छा कर सकते हो, यानी अब तुमने टीवी की हर फेस को देख लिया, तुमने सब कुछ कर लिया, अब इससे अलग भी तुम कर सकते हो। तो फिर वह बात आई मास्टर शेफ़ की, जो मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पे एक टाइम पे मैंने कॉल भी किया अपने वाइफ को और माँ को कि कहाँ फंसा दिया यार, ये सब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग आती भी नहीं थी। वो लोगों ने बोला गौरव तुम जहाँ जाओगे तुम शो जीतते हो, तुम उस चीज़ जीतते हो अगर तुमने शिद्दत से की है तो। बस मैं मास्टर शेफ़ भी जीता, और बिग बॉस में आने के लिए भी मैं कुछ सोच रहा था नहीं खास कि मैं आऊँगा, लेकिन वो उन्होंने मुझे भेजा है यहाँ पे कि तुम जाओ जाओ, और मैं फिर यहाँ आया हूँ, वरना मैं यहाँ भी वैसा कुछ आने का सोचा नहीं था। मेरी वाइफ ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं मेरे लिए, क्लियरली बताया कि मेरी उस वाइफ ने ना, उस लड़की ने ना बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो उसके साथ में जो ये हल्का डाउनफॉल है, इससे लेके मैं एकदम ऊपर तक जाना चाहता हूँ अपनी वाइफ को लेके। वेल ये बात ही बहुत इमोशनल थी, जहाँ पे लोग इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, सब लोग तारीफ़ करते हैं, स्पेशली तान्या तारीफ़ करती हैं कि गौरव जी आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने लायक है, आपके स्ट्रगल मेरे स्ट्रगल से बहुत बड़े हैं, मैं तो कुछ की भी नहीं हूँ। बात आती है तान्या की, जहाँ तान्या शुरू करती है अपने ग्राफ को, बताती हैं कि मैं पैदा हुई, बड़ा बचपन बहुत प्यारा बीता, फिर
आधा पॉइंट के बाद मेरे फैमिलीज़ में प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हुआ, डिस्प्यूट्स हुए जहाँ पे हम अलग अलग हो गए। मेरे पापा के पास घर वगैरह कुछ नहीं था, वो हमें लेके अलग हो गए, वहाँ रहना शुरू किया हमने। फिर हमारा हुआ ऐसा कि मेरे जो दादाजी थे वो ऑफ हुए, और जब वो ऑफ हुए तो लाइक घर के डिस्प्यूट्स वापस नॉर्मल हो गए, क्योंकि पर परिवार एक बार फिर से एक हुआ, क्योंकि फिर जो झगड़े थे प्रॉपर्टी के वो सब सॉल्व हो गए। पर एक पॉइंट के बाद मेरा एडमिशन कराया गया कॉलेज में, और फिर एडमिशन के बाद जब मैं बीच में डिप्रेशन में थी तो मैंने कॉलेज छोड़ के वापस आ गई, और मुझे सवाल उठाया गया कि तुम मतलब बहुत डांटा गया कि पढ़ाई छोड़ दी बीच में से, मैंने किसी का सुना नहीं था। तो फिर मुझे 2 महीने का टाइम दिया गया ताकि 2 महीने में कुछ करना है करो, वरना तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। तो मेरी शादी कराने की बात आ गई थी, लेकिन वहाँ मैंने ऑनलाइन कार्ड्स वाली चीज़ें चालू की, वहाँ का काम शुरू किया। उसी बीच में मेरा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि तू सुंदर नहीं दिखती, इसलिए तो मैंने अपना सारा दिमाग मेहनत सुंदर बनाने में लगा। मैंने वेट लॉस किया, खुद को सुंदर बनाने का पूरा ट्राई किया। फिर मैंने ब्यूटी पेजेंट में अप्लाई किया, जहाँ मैंने मिस ग्वालियर, शायद में भी ऐसे कुछ नाम है, मुझे करेक्ट नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने वहाँ फैशन शो किया, मॉडलिंग की, वहाँ से करियर स्टार्ट किया। फिर फैक्ट्रीज डाली सारी की, फिर धीरे 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 करते करते उन्होंने बताया कि फिर आज मैं बिग बॉस के घर में हूँ, और जिस वजह से मैं हूँ वो वजह थी कुंभ। जी हाँ, वो कंट्रोवर्सी हुई जहाँ कुंभ में मैं गई थी, वहाँ मैंने लोगों के लिए जो भी किया, जो भी कंट्रोवर्सी वहाँ हुई थी, उस कंट्रोवर्सी की वजह से आज बिग बॉस में आपके घर में हूँ। इसी वजह से मैं आई हूँ, वरना मैं नहीं आती। इन्फ्लुएंसिंग भी स्टार्ट की थी मैंने, आपको पता ही है, कुछ मतलब 6 महीने 8 महीने वगैरह हुए तभी मैंने स्टार्ट किया। ओवरऑल जर्नी बताई, इमोशनल भी हुई। उसके बाद वहाँ पे ना फरहाना वगैरह हो गई, ये लोग हंस रहे थे। फरहाना ने कहा कि आंसू एक पल के नहीं आ रहे, मतलब कितना ड्रामा करती है। अमाल ने बोला यार इसको एकता मैम ने बहुत सही चुना है, मतलब ड्रामा के लिए। और यहाँ पे सिर्फ जीके थे जो चुपचाप, जीके प्रणीत जो चुपचाप सिर्फ स्टोरी सुन रहे थे। और ताना के आने के बाद उसको शांत करने भी बोला, उसको पूछा भी तुम ठीक हो, बैठो, पानी पी लो, कुछ बोलो मत, आधा घंटा तुमने बहुत बोला है। भाई जीके प्रणीत ने फिलहाल थोड़ा सा दिल जीत लिया यार, कि फरहाना दोस्त होके अमाल जिसकी केयर ताना ने इतनी की थी एक टाइम पे, वो दोनों ने उसको इतना मजाक उड़ाया बाहर बैठ के। आपने देखा होगा कि आंसू नहीं गिर रहे, ड्रामा क्वीन बोल दिया। अमाल ने कहा एकदम मैंने वो सही चुना है इसे। तो वहाँ जीके जो झगड़ा इतना कर चुके हैं, जीके ने भी कहा है ड्रामा के, लेकिन उस वक्त जीके हो गए, प्रणीत हो गए, दोनों ने चुपचाप सिर्फ सुना और समझा, ताने को मजाक नहीं बनाया, उसको शांत रहने भी बोला। बात आती है अमाल की, जहाँ अमाल ने बताया कि मैं था, हमारे फैमिली वाले थे, मैं पैदा हुआ था जब भी, तो मेरा अच्छा खासा बचपन बीता। लेकिन जब मेरे दादाजी बीमार हुए तो मेरे फादर ने अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें टाइम देना था। तो मेरे फादर ने काम छोड़ा क्योंकि उन्हें टाइम देना था। उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ, जहाँ मेरा भाई हुआ छोटा, घर में खुशियाँ आ गई, सब अच्छे से चल रहा था। उसके बाद और बढ़ते गए तो मेरे फादर का भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम में आने लगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगे, जहाँ लोगों ने कह दिया कि अब तुझे घर को संभालना पड़ेगा वरना घर संभलेगा नहीं। फिर मैंने यहाँ वहाँ काम करना शुरू किया। मेरे भाई ने, अरमान ने भी एड्स में वॉइस ओवर्स करना स्टार्ट किया। हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया, जहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि हमें जब किसी को पता चलता था कि हम डब्बू मलिक के बेटे हैं तो हमें कोई काम भी नहीं देता था। जब कोई काम नहीं देगा तो हम काम कैसे करते, क्योंकि एक नाम भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि नाम मालूम पड़ा तो काम नहीं मिलेगा। तो बिना किसी के पहचान के हम आगे बढ़े, क्योंकि पहचान बनाने से हमें कोई शुरुआत ही नहीं करने दे रहा था, तो हम कैसे करते। इसीलिए हमने पिता का नाम छोड़ा नहीं, पहचान छोड़ के काम करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि कैसे भी करके 10-12 हज़ार हमें हफ्ते में लाने पड़ेंगे, कैसे भी लाऊंगा, घर चलाना, चीज़ें करनी है। जहाँ अमाल धीरे धीरे करना शुरू किए। फिर अमाल ने बोला कि मैं बहुत डिप्रेशन मोड में था, बहुत तकलीफ में था। मैं जहाँ काम कर रहा था जय हो में, जब मुझे काम मिला सलमान खान सर के साथ में, तो वहाँ मेरा कुछ काम अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, ख़राब हो गया, जिस वजह से मैंने कभी डाउनफॉल देखा। और फिर मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर की जगह पे म्यूज़िक असिस्टेंट मुझे वापस से बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैं गाना बताना शुरू किया। और सूरज हुआ है, जब मैंने सूरज डूबा है कि हुआ है, ऐसा कुछ गाने का नाम बताया, कि जब मैंने ये गाना बनाया तो बहुत ज़्यादा 28 हफ्तों में टॉप पे रहने लगा। ऐसे बाद मैंने बहुत गाने बनाए जो मैं ट्रेंड करने लगा। उसके बाद फिर डाउनफॉल आया, जहाँ पे मेरे लगातार 5-6 फिल्मों से मुझे निकाल दिया गया, लिटरली निकाल ही दिया गया। क्या रीजंस थी, क्या वजह थी, पता नहीं, शायद किस्मत तो कुछ और मंजूर था। वहाँ से मैं निकला। फिर धीरे धीरे और फेज़ आया जहाँ मैं फैमिली से सबसे दूर होने लगा, क्लैशेस थे, बहुत झगड़े हो रहे थे घर में, मैं बहुत शांत होना, किसी से बात भी नहीं करता था। उसके बाद फिर मुझे बिग बॉस से कई बार ऑफर्स आए, पर मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, शायद वो अब करना था इसलिए। और फिर मैंने वापस स्टार्ट किया म्यूज़िक बनाना, काम करना, जिसकी वजह से फिर मैंने बोला कि अब बिग बॉस में जाना पड़ेगा खुद को मिलने के लिए, अमाल मलिक को मिलने के लिए, दुनिया से मिलवाने के लिए। सो बिग बॉस से घर में मैं आया हूँ और ये जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही, ये भी बताते हैं। और फिर
अमाल भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बात आती है किसकी, फरहाना की, जहाँ फरहाना बताती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी बिताई थी। उनके दादा, उनके नानू उन्हें बहुत प्यार करते थे, नानी उनकी माँ प्यार करती थी, पर जब फरहाना पहली फ़िल्म करती हैं, उसके बाद जब वो मुंबई आती हैं स्टेज शो वगैरह करने के लिए, नानू का कॉल आता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो इंडस्ट्री में वो काम कर रही थी उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था उनकी सोसाइटी से, जो नानू भी चिढ़ गए थे। नानू ने भी कह दिया था कि तुम्हें नहीं करना है। वो नानू से झगड़ के आई थी यहाँ पे और ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही थी। उनकी नानू की तबीयत सडन ख़राब हुई, कोविड का टाइम था जब वो बीमार थी, और जब उन्हें कहा गया कि आ जाओ मिलने, तबीयत ख़राब है उनकी, वो कहती हैं कि ठीक है मैं सुबह निकलती हूँ, और कोई किसी को बता नहीं रहा था कि हुआ क्या है एक्चुअली। जब वो सुबह पहुँचती हैं तब तक मतलब रातों रात उनकी नानू को दफन कर दिया गया था। वो इतनी रोती हैं, बोलती मेरा डाउनफॉल, क्योंकि नानू के साथ ज़्यादा क्लोज थी। नानू ने ही उन्हें बहुत प्यार दिया, पाला, सपोर्ट किया, क्योंकि फादर नहीं थे तो उनकी माँ अकेले फरहाना को पाली थी, छोटी थी इसलिए। उनकी माँ ने शादी नहीं की, क्योंकि शादी करती सौतेलापन का साया आधा, जो फरहाना को अकेले पाला सिर्फ माँ ने और नानू ने पाला। और उसके बाद इतना प्रॉब्लम हुआ, जब नानू चले गए तो लोगों ने घर से निकाल दिया, घर बेचने को कहा। जो चीज़ें मैंने प्यारी प्यारी मेरी माँ के लिए मेरी खरीदी थी, मैंने सारी चीज़ें बेच दी माँ को ठीक करने के लिए। फिर धीरे धीरे मुझे मौका मिला और फिर मैं यहाँ आई हूँ जहाँ मैं सब कुछ कर रही हूँ। आप सब देख ही रहे, डाउनफॉल्स बहुत आए, मुझे बहुत सहने पड़े। इसके बाद आती है प्रणीत की बारी। प्रणीत ने बताया कि कैसे वो दादर में छोटे चौल में रहते थे, वो भी जब उनके फादर को पैर में प्रॉब्लम हुई तो कैसे वो चौल से हट के नवी मुंबई गए ताकि वहाँ का रेंट अफोर्ड कर सके। कम पैसे में, वो घर लेने के पैसे नहीं थे बहुत ज़्यादा मुंबई में, वहाँ रहना, फिर वहाँ पे नॉर्मल जॉब करना, जॉब करते करते कार इंश्योरेंस थे में भी, और कार शॉप थी कोई, वहाँ पे काम करना और वहाँ से पैसे कमाना, अच्छा खासा कमाना। फिर वहाँ मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि स्टैंड अप करता तो वहाँ के लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि तू स्टैंड अप कर सकता है, तू कर। फिर मैंने ऑनलाइन करना स्टार्ट किया धीरे। फिर मैं दादा से बहुत क्लोज था, तो मैं स्टैंड अप कर रहा था, क्योंकि मैं स्टैंड अप टूर भी करता था जाके। तो मैं टूर पे था जहाँ दादा ने मुझे कॉल किया और मैं उठा नहीं पाया काम के ज़रिए से, कि मैं उठाऊँगा बाद में। मैंने इग्नोर किया उस कॉल को कि उठाऊँगा बाद में, काम कर रहा हूँ, और मैं कॉल करना भूल गया। और नेक्स्ट जब मैंने कॉल किया तो पता चलता है कि मेरे दादा ऑफ हो गए। तो वो मुझे लगा कि अपनों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने सोच लिया कि मैं कभी इग्नोर नहीं करूँगा अपनों को, मैं अपनों को मतलब कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगा, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ। क्योंकि एक कॉल की वजह से दादा से मैं मिल नहीं पाया, दादा मेरे ऑफ हो गए। मैं उनसे बहुत क्लोज था, वो बहुत हार्ट ब्रेक मोमेंट है मेरे लिए। फिर बताया कि मैं स्टैंड अप करने लगा, फिर बीच में डाउनफॉल आया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट कर दिए थे, कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिससे स्टैंड अप बंद करने के बाद अगर लोगों ने कहा कि स्टैंड अप बंद करते, कुछ मत कर। फिर मैं शांत हो गया, फिर धीरे धीरे मुझे मौका मिला तो फिर मैंने वापस अपने आप को ठीक किया, वापस स्टैंड अप में उठा। और स्टैंड अप पे उठने के बाद बिग बॉस आपने मुझे ऑफ़र किया बिग बॉस के शो में आने के लिए। और मेरा एक ही सपना था कि मुझे घर खरीदना है, और जब मैंने घर खरीदा है, यहाँ आने से पहले मैंने घर खरीदा है मेरे माँ बाप के लिए। उनकी इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह सब मेरे फादर ने की, माँ ने की, और वो घर मिला है उनको, और अब मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ मुझे मौका मिला। और थैंक यू बिग बॉस मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये थी पांचों की जर्नी, पांचों कंटेस्टेंट्स की जर्नी, जो बहुत इमोशनल थी। अगर आपने सुनी होगी तो आपको पता है कि कितनी हार्ट ब्रेक मोमेंट्स उन्होंने झेले हैं और खुद को यहाँ खड़ा किया। दोस्तों, इनकी बातों से समझ में आता है कि डाउनफॉल्स आते रहते हैं, हमें डाउनफॉल्स की वजह से ही अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग करना, इंकरेज करना है और फाइट करना और आगे बढ़ना है। दोस्तों, इनकी स्टोरीज में से सबसे ज़्यादा आपको इमोशनल किसकी स्टोरी कर गई, आपके रेकमेंड में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलना टेलिविजन को।